DSSB की भर्ती का माहौल तो बन ही रहा है आने का कि भाई इस महीने के अंतिम में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो सब्जेक्ट बचे हैं उनमें आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इस बीच में कई स्टूडेंट्स के डाउट हुए और कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं तो मैंने सोचा कि उनकी जानकारी आपको दे दूं। जैसे एक जानकारी ये है कि DSSB 2023 में यदि आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो क्या आवेदन कर सकते हैं? तो आप इसका तुरंत जवाब दोगे, बोले नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि यस, यदि आपके पास में बीएड की डिग्री नहीं है तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, DSSB में आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, इतना सा तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो बीएड में जो एक तो पीआरटी लेवल पर, मतलब सॉरी DSSB में पीआरटी लेवल पर और टीजीटी लेवल पर, तो आपको पता है यहां पे, और एक पीजीटी लेवल पर। तो जो बीएड की रिक्वायरमेंट है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पर होती है। इस बात को तो आप एग्री करते हो। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि यदि आप DSSB पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, यदि आपके पास में बीएड की डिग्री नहीं है तो देखो आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। ऑफिशियल और नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। ये हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है अपनी, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और आपको पता है इसमें यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो जो अभी एक डेढ़ महीने पहले जो एडवर्टाइजमेंट इनका आया था, विज्ञापन संख्या 4/8/2023 को एक विज्ञापन संख्या आई थी। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। तो यह जो एडवर्टाइजमेंट 4/8/2023 को आया था, इस एडवर्टाइजमेंट को हम खोल लेते हैं क्योंकि अभी नया एडवर्टाइजमेंट तो कोई आया नहीं है। एप्लीकेबल होगा नए पर भी और पुराने पर भी। अब देखो, जैसे अगर हम इसमें सीधा चले जाएं तो लास्ट में यह जो वैकेंसी निकली थी हमारी, यह वैकेंसी कब निकली थी? 17/8/2023 को, और 15/9/2023 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। लगभग आपको पता है अलग अलग लेवल पर यह भर्ती निकली थी, जिसमें कुछ यहां पर जो म्यूजिक टीचर था, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भर्ती थी, बाकी कुछ टीचिंग डिपार्टमेंट से अलग की भी भर्ती थी, कुछ एक पीजीटी की भी भर्ती भी थी। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, अभी नीचे चलें, जैसे पीजीटी एग्रीकल्चर मेल में एक वैकेंसी थी, और भी कई भर्तियां थी। तो अब हम इसी के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलेंगे जहां पर हमने किसी की भी देखें। जैसे मैं इस पेज नंबर 16 पे चलता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, मैं पेज नंबर 16 पे चलता हूं जहां पर मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाता हूं। देखो, आजा भाई, खुल जा सिम। चलिए, ये देखिए, अब यह जो हमारे सामने खुला है पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, यानी पीजीटी के किसी को भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, है ना, कोई भी हो पीजीटी से सब्जेक्ट। उसमें अगर हम देखेंगे, यह वो वाला नोटिफिकेशन है जो पिछली बार निकला है। अब इस नोटिफिकेशन में हम यहां पर आ जाते हैं, एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें। तो पहला तो कह रहा है कि मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दूसरा अगर है बीएड डिग्री होना चाहिए, यहां पे बीएड डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन नोट करके यहां पे एक चीज लिखी हुई है, ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन मेंशन एट दो, जो सेकंड नंबर है उसमें अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो उस केस में आपको कुछ रिलैक्सेबल दिया गया। क्या दिया गया है? पहला दिया गया, थोड़ा ध्यान से समझना, आप कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। पहला दे रखा है भैया कि हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जिस सब्जेक्ट से, जैसे मैं पीजीटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी से मेरा मास्टर डिग्री है, ज्योग्राफी ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, सब कुछ मैंने ज्योग्राफी से किया। तो अगर मैं मान के चलूं कि मेरा एमए किससे भी है? ज्योग्राफी से। अब मेरा एमए ज्योग्राफी से है, अगर मुझको DSSB में फॉर्म भरना है पीजीटी में, तो एमए के साथ में मेरा क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यदि बीएड की डिग्री नहीं है तो उस केस में क्या चीज अप्लाई है? तो उस केस में यदि मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्या किया हुआ है, यदि मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पीएचडी की हुई है तो मैं फॉर्म भर सकता हूं।
और दूसरा क्या किया गया, दूसरे लेवल पर है हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपने या तो आपने पीएचडी किया हो सेम सब्जेक्ट में, ये चल सकता है, पीएचडी भी नहीं किया आपने तो हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल पर, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, दूसरा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर यदि आपकी फर्स्ट डिवीजन है यानी 60% अंक आपके मिनिमम तीनों में है, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो या तो मास्टर की डिग्री और उसी सब्जेक्ट में पीएचडी हो, या फिर मास्टर की डिग्री प्लस ग्रेजुएशन प्लस हायर सेकेंडरी में 60% अबव अगर आपके मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीजन अगर आपकी है तीनों में, तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगला सवाल ये आता है, तो सर क्या आगे फिर बीएड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। आगे मेंशन किया हुआ है, यहां पे लिखा है कि द कैंडिडेट विल अक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो उस ज्वाइनिंग के नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से, क्या उस ज्वाइनिंग से 3 साल से अधिक के टाइम पीरियड में, मतलब उससे पहले ही आपको क्या करना होगा, आपको बीएड की डिग्री करनी पड़ेगी। जैसे आज मैं मानूं कि आज ये सितंबर चल रहा है, सितंबर 2023 चल रहा है, तो अगले 2 साल में बीएड सामान्यतः 2 साल में होती है, यहां पे टाइम आपको दे रहे हैं, 3 साल का टाइम दे रहे हैं, उसमें आपको बीएड करनी होगी। तो ये एक अच्छा मौका है, क्या दिक्कत है, बाद में कर लेंगे। क्योंकि मेरे ही बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छी रिसर्च की, जो हायर की तरफ बढ़ गए, जो नेट जेआरएफ की तरफ बढ़ गए, जो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ बढ़ गए, जिन्होंने पीएचडी कर ली, अब उन्होंने बीएड नहीं किया, लेकिन अब वो यदि डीडब्ल्यूएसबी में प्रवक्ता पद के लिए पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें। अब मान लेते हैं कि कब 1 हफ्ते बाद पीजीटी की वैकेंसी निकल आए और उनके पास तो बीएड की डिग्री नहीं है, तो यदि उन्होंने फर्स्ट डिवीजन है उनकी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भर सकते हैं। यदि उन्होंने सेम सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है ज्योग्राफी में, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद वो बीएड में अपना एडमिशन ले लें, 2 साल में अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट कर लें। तो कहने का मतलब होता है थोड़ा सा, मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़ाते थे अध्यापक, वो मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि यार अनुपम, जो कहते हैं ना स्वावलंबी जैसी बातें, खुद से कुछ करने की चीजें, तो बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन में लिखी होती हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं। अगर आप उनको ढंग से पढ़ेंगे तो यह जानकारी आपको भी हो जाएंगी। तो ये सारी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस कंडीशन में बिना बीएड की डिग्री होने के बावजूद भी आप आवेदन कर सकते हैं डीडब्ल्यूएसबी में, लेकिन यह कंडीशन केवल और केवल पीजीटी के लिए मान्य है। टीजीटी में आपको बीएड चाहिए और पीआरटी में तो अलग सिस्टम है। तो जानकारी आपको कैसी लगी भैया, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ऐसी और अच्छी जानकारी जो आपको तैयारी के दौरान जो आपके क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और जुड़े रहें इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।